दोस्तों, क्या आप एक ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जिसमें एक बहादुर राजा, एक रहस्यमय भिक्षु और एक बोलने वाले शव का खेल हो? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको रोमांच और रहस्य की दुनिया में ले जाने वाली है। ये है उज्जैनी के महान राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी। कहानी ऐसी जो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले उज्जैनी में राजा विक्रमादित्य का राज था। वो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श राजा थे। प्रजा उनकी दानशीलता और न्यायप्रियता की मिसालें दिया करती थी। हर दिन राजा अपने दरबार में आते, प्रजा की समस्याएं सुनते और उनका हल निकालते। एक दिन राजा के दरबार में एक साधारण सा भिक्षु आया। उसने राजा को एक फल दिया और बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन भी वही हुआ। भिक्षु आया, फल दिया और चला गया। ये सिलसिला चलता रहा। राजा वो फल अपने कोषाध्यक्ष को दे दिया करते थे। ऐसे ही पूरे 10 साल गुजर गए। अब जरा सोचिए, भिक्षु रोज एक ही काम कर रहा है, पर क्यों? इसका जवाब उस दिन मिला जब राजा ने भिक्षु के दिए फल को कोषाध्यक्ष को न देकर महल के एक बंदर को दे दिया। बंदर ने फल तोड़ा और अंदर से निकला एक अनमोल रत्न। राजा हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत कोषाध्यक्ष को बुलाया और पूछा, मैं जो फल तुम्हें देता हूं, उनका क्या हुआ? कोषाध्यक्ष ने जवाब दिया, महाराज, उन फलों के सड़ने के बाद उनमें से जो रत्न निकले वो मैंने राजकोष में सुरक्षित रख दिए। ये सुनकर राजा खुश हुए और कोषाध्यक्ष की ईमानदारी की सराहना की। अगले दिन जब भिक्षु फिर दरबार में आया तो राजा ने उससे पूछा, तुम मुझे ये अनमोल फल क्यों दे रहे हो? इसके पीछे का कारण बताओ, वरना मैं अब ये फल नहीं लूंगा। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे एक मंत्र सिद्ध करना है जिसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप जैसे वीर पुरुष के बिना मेरा ये कार्य पूरा नहीं हो सकता। राजा ने बिना कोई सवाल किए वचन दिया। भिक्षु ने कहा, अमावस्या की रात को महाश्मशान में बरगद के पेड़ के नीचे आना। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अमावस्या की रात आई। श्मशान का नजारा इतना डरावना था कि कोई कमजोर दिल इंसान वहां टिक भी ना पाता। जलती चिताएं, बिखरे हुए नरकंकाल और सियारों की चीख पुकार। लेकिन राजा विक्रमादित्य डरते नहीं थे। वो अकेले श्मशान पहुंचे और वट वृक्ष के नीचे भिक्षु को मंडल बनाते हुए देखा। भिक्षु ने राजा से कहा, महाराज, श्मशान के दक्षिण छोर पर एक शीशम का पेड़ है। वहां एक शव लटका हुआ है। कृपया उसे मेरे लिए ले आइए। राजा शीशम के पेड़ तक पहुंचे। पेड़ काले धुएं से ढका हुआ था। उसकी एक शाखा पर एक शव लटक रहा था। राजा ने अपनी तलवार से डोरी काटी और शव को नीचे गिरा दिया। लेकिन गिरते ही शव चीख उठा, जैसे उसमें जान हो। अचानक वो शव जोर से हंसा। राजा समझ गए कि ये कोई सामान्य शव नहीं है, इसमें बेताल का वास है। शव हवा में उड़ा और वापस पेड़ पर जा लटक गया। राजा ने दोबारा शव को उतारा, अपने कंधे पर रखा और चुपचाप वापस भिक्षु की ओर चल पड़े। तभी शव में बेताल ने कहा, राजन, तुम्हें मुझे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों ना मैं तुम्हारा मन बहलाने के लिए एक कहानी सुनाऊं? लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने बीच में कुछ भी बोला तो मैं तुरंत वापस लौट जाऊंगा। राजा ने सहमति जताई और बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? विक्रमादित्य और बेताल की ये गाथा हमें सिखाती है कि एक सच्चा राजा अपने वचन और कर्तव्य को कैसे निभाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे की कहानियां और भी रहस्यमयी और रोमांचक हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली बार बेताल ने राजा से कौन सी पहेली पूछी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।